नमस्कार दोस्तों, शिक्षक, शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन प्रश्नों के स्तर को देख के आपको भी ऐसा प्रतीत होगा कि सक्षमता परीक्षा में इस तरीके के प्रश्नों को पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सक्षमता परीक्षा की तैयारी हम और आप दोनों मिलकर कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, P और Q दो प्राकृत संख्या हो तो परिमेय संख्या को लिखेंगे। A में दिया है P प्लस Q, B में दिया है P माइनस Q, C में दिया है P गुने Q और D में दिया है P बटे Q। तो यहाँ पर आप दो प्राकृत संख्या P और Q है तो मान लीजिए कि P को आप 3 मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है और Q को 5 मान लीजिए। तो इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे? अगर P Q करेंगे तो 8 हो जाएगा, वो प्राकृत संख्या हुआ नहीं। 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ। P इंटू क्यू करेंगे तो 3 इंटू 5 15 हो गया, ये भी नहीं हुआ। क्या करेंगे? P बाई क्यू यानी कि 3/5 के रूप में हम लोग उसको लिखेंगे। तो यानी कि ये पहले नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी। देखिए, P और Q के रूप में ही परिमेय संख्या को लिखा जाता है और Q बराबर नहीं होता है 0 के। मान लीजिए किसी संख्या में आप जानते हैं कि 8 में 0 से भाग दें तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या 8 में किसी संख्या से 0 से गुना करें तो भी वो संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। परिमेय संख्या P बाई Q में Q का मान नहीं हो सकता है। अभी आपको हमने जो बताया उससे देखिए, A का 0, B का 1, C का 2, D का 3 है। यहाँ Q का मान नहीं हो सकता है। देखिए, कभी 0 नहीं हो सकता है क्योंकि जैसे ही किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं वो संख्या 0 हो जाता है। तो ये 0 जो है Q का मान नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। परिमेय संख्या -5/7 में अंश है। यहां देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया है कि 3/5 यानी कि 3/5 यानी कि 3/5। भागा का मतलब क्या हुआ? बटा हो गया। तो 3/5, यहाँ 3 जो है वो क्या है? अंश है। 3 क्या है? अंश है। और 5 क्या है? हर है। इस बात को आप समझ लिए कि 3/5 में 3 अंश है और 5 जो क्या है? हर है। इसको आप समझ लिए। अब इस प्रश्न में देखिए कि परिमेय संख्या -5/7 यानी कि -5/7 में अंश है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो -5। तो ए में 5 दिया है, बी में -5 दिया है, सी में 7 दिया है और डी में -7 दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसका अंश पूछा गया है तो ऊपर वाला हो गया अंश जो है ये -5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या -7/-9 में हर है। देखिए, इस प्रश्न में अब पूछा जा रहा है कि हर कौन है। तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे वाला होगा वही हर होगा। तो यहाँ पर -9 क्या होगा? हर होगा। तो ए में ऑप्शन दिया है -7, बी में 7, सी में -9 और डी में 9। तो जाहिर सी बात है कि नीचे -9 है तो -9 को टिक मारेंगे। देखिए, ये प्रश्न पूछे तो इसको सॉल्व नहीं करना है। इस तरीके के प्रश्न में अगर अंश और हर पूछे तो जो दिया हो उसी में आपको देखना है कि अंश कौन है और हर कौन है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस, ऊपर -7 है, -9 नीचे है, तो आप माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए और तब सोचिए कि नहीं 9 हर होगा। तो वो ये डी कदापि नहीं मारेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। जो दिया रहेगा उसी में हम अंश और हर को देख के इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है? देखिए, भिन्न का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कि 4/5 लिखा हुआ है, तो 4 कोई एक चीज है जिसका 5वां हिस्सा। ठीक है, तो 4/5 यानी 4 का 5वां हिस्सा। 2/3 यानी 2 का
तीसरा हिस्सा, अगर 2/3 लिखे यानी कि 2 का ये तीसरा हिस्सा। तो इस बात को आप समझ गए। तो यहां प्रश्न है कि कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। 1/2 यानी 1 का दूसरा हिस्सा, यानी ये है परिमेय संख्या। 2/3 यानी कि 2 का तीसरा हिस्सा, ये भी है। सी का जो है 3/4 यानी कि 3 का चौथा हिस्सा, तो ये भी है। और डी का है -4/5। देखिए अब -4 का पांचवा हिस्सा, ये मतलब काफी मतलब नीचे चला जा रहा है। यही आंसर होगा कि भिन्न नहीं है। डी आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, खाली स्थान को भरने वाला है। शुरुआत करते हैं। 4 को परिमेय संख्या के रूप में डैश में लिखा जाता है। देखिए 4 है यानी कि P जो है वो दिया हुआ है, कितना 4, P जो है 4 दिया है। और हमने बताया कि परिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में, यही ना, P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम यहाँ 4/1 कर दें तो क्या ये P/Q के रूप में नहीं हो गया? तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 4/1, यानी कि पहला में 4/1 हो गया। ठीक है, 1 लगा दिए, ये क्वेश्चन बन गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -7 में परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। -7 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ तो मैंने बता दिया कि यहाँ 4/1 हो जाएगा। उसी तरीके से -7 परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो -7/1 हो जाएगा। अब 100 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो कैसे लिखेंगे, 100/1 यानी कि P/Q में हो गया, P/Q में हो गया, तो ये बन गया क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए 0/1 कर देंगे तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं हो गया? हो गया, P/Q के रूप में हो गया, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि उसका नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/10 यानी कि 4/10 का सरलतम रूप पूछ रहा है। इस प्रश्न में ध्यान दीजिए कि सरलतम रूप पूछा गया है। तो सरलतम रूप जो है हमको ज्ञात करना है, किसका, 4/10 का। देखिए सरलतम रूप मतलब सरल करना है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, 2 दूने 4 और 2 पचे 10, तो क्या आया, 2/5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/10 का सरलतम रूप क्या हो गया, 2/5। तो इस बात को भी आप समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच डैश परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस बात को आप जान लीजिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2/5 का तुल्य परिमेय है। देखिए तुल्य का मतलब यहाँ पे बराबर हुआ, इसके बराबर कौन सा है, ए में दिया है 4/5, 2 में दिया है, बी में दिया है 2/10, सी में दिया है 4/10 और डी में दिया है 5/2। तो देखिए 4/5 ये तो नहीं होगा, 2/10, तो यहां पर देखिए आप अगर ऐसे लिखते हैं कि 2/10, तो इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब देखिए 4/10 है, 4/10, तो ये कटाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो यानी 2/5 के बराबर ये आ गया सी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा बखूबी बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -3/7 का तुल्य परिमेय है, यानी कि इसके तुल्य, तो देखिए 3/14 है, तो ये तो नहीं होगा। बी का जो है -6/7 है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए सी में -6/21 है, अगर 3 के टेबल से -6/21 को
3 के टेबल से कटाते हैं तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, कितना आया -2/7। तो ये भी नहीं हुआ, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा आपको डी। अब डी आंसर क्यों होगा तो आप करके देख लीजिए, -9/21, तो ये 3 3 जा 9, यानी कि 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21, तो यहाँ -3/7 के समतुल्य हो गया ये, यानी कि आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप इस चीज को भी बखूबी समझ लिए, इसका डी आंसर होगा। अब देखिए -7/-9 का तुल्य परिमेय है। अब देखिए तुल्य परिमेय फिर पूछ रहा है, बराबर में कौन सा है, 14/18, 2 से कटाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 9 18, लेकिन ऊपर माइनस है नीचे माइनस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। बी में जाएंगे तो 14/18, तो 2 सत्ते 14, 2 9 18, लेकिन इसमें भी एक माइनस है इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए 14/18, अब इसको देखिए 14/18, ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 9 18, और देखिए इस प्रश्न में -7/-9 है, यानी माइनस ऊपर भी है और माइनस नीचे भी है, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि प्लस में आंसर ये वाला हो गया। तो आपने ये क्वेश्चन भी समझ लिया। अब 5/7 का तुल्य परिमेय है, 5/7 का तुल्य परिमेय है। देखिए तुल्य का मतलब हो गया कि मान उतना ही रहना चाहिए, मान क्या रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। तो देखिए 5 + 2 या 7 + 2, तो 5 to 7 हो गया और 7 to 9 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। बी का देखिए माइनस करके दिया हुआ है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 5 × 2 है तो 5 2 जा 10 हो गया, और 7 × 2 है तो 10/14 हो गया, और 10/14 को आप अगर 10/14 को आप अगर कटाएंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये जो है 5/7 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 18/27 का सरलतम रूप होगा, 18/27 का सरलतम रूप पूछ रहा है, तो 18/27 का सरलतम रूप आप बताइए कौन सा होगा। 18/27 का सरलतम रूप, तो इसको करके देख लेते हैं। 18 लिखते हैं और 27 लिखते हैं। इसमें हम लोगों ने -7/9 का ये मारा था, और 5/7 का तुल्य परिमेय जो है सो ये मारा था। अब हम लोग इसको बना रहे हैं, तो 3 6 जा 8, 3 6 जा 8, और 6 3 18 हो गया, और 3 9 27, 3 6 18, 3 9 27, 6/9, 6/9 ए ऑप्शन में है, बी में 2/3 तो नहीं होगा, सी में 18/27 नहीं होगा, 36/54 ये भी नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर मेरा क्या हुआ, 6/9। तो इस चीज को आप समझ लिए, तो इस चीज को आप समझ लिए। अब इसको भी बना लिए हम लोग ने, और अब इसका हम लोग देखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, और कौन बराबर है। इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताता हूं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। चूंकि 3/2 डैश 5/2, अब 3/2 बड़ा है या 5/2 बड़ा है, तो इसको जानकारी लेने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि दोनों के क्या कीजिए कि इसके हर से उसके अंश को और उसके हर से इसके अंश को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए जैसे 3/2 है और एक कितना है 5/2, तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको ऐसे इसको ऐसे, तो ये कितना हो गया 5 2 जा 10, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है आपको, जाहिर सी बात है कि आपको 10 बड़ा दिख रहा है, यानी कि ये जो है बड़ा है। 5/2 क्या है, बड़ा है। जो बड़ा होता है उसको पेट में कर देते हैं, और जो छोटा होता है ना वो इस तिरवा के नोक पे कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/8 डैश -7/8।
अब देखिए यहाँ पे तो सीधा बुझा जा रहा है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है सो बड़ा होगा। अब देखिए -15/-7 और 3/7, तो ये अगर देखा जाए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो इधर का एक तरफ 7 से 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 15 से तो 105 हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा कौन हो गया? 3/7, और -15/-7 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 15 से 105 उधर हो गया, 7 यानी कि 15/7 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5/-9 और 5/9, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो देखिए इन दोनों में कौन बड़ा होगा? इसमें आपको -5/9, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है -5/-9, तो माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस, और इधर भी 5/9 है, तो 5/9 5/9 ये तो दोनों बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा सिंबल देंगे? बराबर का सिंबल देंगे। समझ गए? बराबर का सिंबल दे देंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 10/3 और डैश 10/4, इसमें कौन बड़ा है? तो देखिए इधर से गुना करेंगे तो 10×4 या 40 हो गया, और इधर से गुना करेंगे तो 30 हो गया। तो अब देखिए 40 इधर वाला बड़ा होगा ना जी, 10 से 4 में गुना करेंगे, इसका गुना यहाँ करेंगे 10 से तो 40 हो गया, यानी कि ये बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो सक्षमता परीक्षा के लिए आज से काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जुड़े रहिए, हम आपके लिए एक से एक प्रश्नों को चुन करके कुछ खास प्रश्नों को, सिलेक्टिव प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि कम समय में अच्छी तैयारी हो सके और सक्षमता परीक्षा को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या करें? जीत सकें। जीतने का मतलब है कि उस परीक्षा में हम लोग एग्जाम पास कर ले। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।